करेंगे आज मध्य प्रदेश में स्वस्थ होगी सरकार स्वास्थ्य सेवा। ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी अस्पताल सुनते ही एक सिरहंसी होती है। एक तो बीमारी, ऊपर से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में काहिली। कहानी किसी एक राज्य की नहीं है। तमाम राज्यों में सरकारी अस्पतालों की हालत से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की जनता को बड़ा भरोसा दिया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को फुल टाइम ड्यूटी पर तैनात रखने की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टर मरीजों के इलाज को एहसान की तरह क्यों लेते हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधरती नहीं है, ये भी एक बड़ा और अहम सवाल बनता है। और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। मुद्दा सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आप भी कॉल करें, सुझाव दें, सवाल पूछें। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से यहाँ पर फैसला लिया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है सरकार की तरफ से, आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो सख्ती बरती जा रही है, इसके बाद आने वाले समय में कितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं सुधरती है। और इसी पूरे मुद्दे पर शिवपुरी से आई रिपोर्ट देखते हैं। इस समय हम जिला चिकित्सालय शिवपुरी में मौजूद हैं। यहाँ ये ओपीडी है। अगर हम बात करें ओपीडी के समय की, तो आप देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का समय है और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक का समय है। और अगर आप इस समय हमारी घड़ी में समय देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हो रहा है ठीक 1:13। यानी अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, मैं कहूँगा कैमरा साथी से कि दिखाएं कि कैमरा यहाँ पहुंचे कि कुर्सी खाली है, डॉक्टर साहब नहीं है। और यही वजह है कि इस कारण यहाँ परेशानी मरीजों को आती है। मरीज क्या कहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये ओपीडी में जहाँ हम मौजूद हैं इस समय, डॉक्टर कभी नहीं मिलते हैं, कभी मिलते हैं, तो क्या तकलीफें आती हैं? बहुत समस्याएं आती हैं। आदमी परेशान होता है, बैठे हैं 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्राइवेट ओपीडी में, बकायदा देना पड़ेगा समय। कैसा आदेश मानते हैं? आदेश तो सही है। पर काम तो करना चाहे आदमी, काम करना चाहिए। हाँ। अगर कुछ और लोगों से बात करें तो ओपीडी में डॉक्टर कई बार नहीं मिलते हैं, बड़ी परेशानी मरीजों को होनी पड़ती है, तो क्या कहते हैं? कोई नहीं मिलते तो शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। सुनवाई नहीं होती है। तो हाँ। डॉक्टर अभी भी जो है ओपीडी खाली है, और खाली ओपीडी में अगर नहीं डॉक्टर मिलते हैं तो क्या कहेंगे आप? अब डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो हम बड़े साहब के यहाँ शिकायत करेंगे। तो अब सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय है, लेकिन अभी 2 बजे तक का समय है, लेकिन 1:15 बजा हुआ है, डॉक्टर नहीं है। अभी नहीं है डॉक्टर तो हम शिकायत करेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ डॉक्टर जो हैं बकायदा समय से पहुंचते हैं और ओपीडी को मेंटेन करते हैं। यही वजह है कि कुछ चैम्बर में डॉक्टर हमें यहाँ बैठे हुए भी मिले। आप ये बता दीजिए ओपीडी का समय कितना है? ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, शाम को 5 से 6। आप लोग कितने मरीजों को लगभग देख लेते हैं? यहाँ पे तो करीब 150 से 200 की ओपीडी है। 200 लोग रोज पर डे 150 से 200 की ओपीडी है करीब। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 150 से 200 लोगों की ओपीडी है, और इस ओपीडी में अगर कुछ डॉक्टर मिलते हैं और कुछ डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का ये सबब जरूर है। इस समय हम सिविल सर्जन के कक्ष के बाहर हैं। हालांकि सिविल सर्जन के बारे में बताया गया कि वो अस्पताल में नहीं है और छुट्टी लेकर शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं। हम अब आरएमओ कक्ष जो है, जो जिला चिकित्सालय का आरएमओ है, वहां हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वास्तविकता को समझने की कोशिश यहां करेंगे ग्राउंड जीरो पर। सर एक मिनट, हम आपसे बात करेंगे सर, और ये पूछेंगे कि जिस तरह से ओपीडी संचालन का समय क्या है सर? सुबह 9 से 2 बजे तक, शाम को 5 से 6 बजे तक रहता है जी ओपीडी संचालन का समय। सर, कई चीजें ऐसी आती हैं जब ओपीडी में डॉक्टर नहीं होता, मरीज परेशान होते हैं। हमने अभी खुद देखा कि 1 नंबर कमरे में जो मेडिसिन रूम है, वहाँ डॉक्टर नहीं है और मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर 9 से हम लोग खुद निगरानी में रखते हैं और सारी ओपीडी में सुबह से ही बैठ जाते हैं और 2 बजे तक रहते हैं। हो सकता है उस समय कोई डॉक्टर इधर उधर गया हो, मैं पता करके दिखवा लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो देखते हैं, पता और सर प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक है और उसके बावजूद भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस आप कार अवधि के समय जो आपकी ड्यूटी आवर में नहीं कर सकते, बाकी समय आपकी जो है परामर्श कर सकते हैं उस समय जो भी है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का ये कहना है कि जो कार्य अवधि है उसके बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, और ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो भी साफ तौर पर यही बयान करती है कि अगर कुछ अच्छे हालात हैं अस्पताल में, तो फिर एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि जिले के अस्पताल में ओपीडी सेक्शन में बैठने वाले डॉक्टर न केवल समय से बैठते हैं बल्कि मरीजों को भी देखने में आनाकानी करते हैं। यही वजह है कि डिप्टी सीएम ने इस संबंध में एक आदेश पारित किया है और कहा है कि डॉक्टर जो ओपीडी में नहीं बैठेंगे और अपनी कार्यावधि में नहीं दिखाई देंगे, नहीं चिकित्सा करते हुए दिखाई देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि इस
आदेश के बाद में डॉक्टरों पर कितना असर पड़ता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो देखा आपने तस्वीरें, आखिर किस तरह से डॉक्टर के यहाँ पर अस्पताल में जो ड्यूटी के दौरान नदारत रहते हैं उससे व्यवस्थाएं कितनी ज़्यादा परेशानी होती हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल में हमारे साथ मीता वाधवा सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी और साथ ही साथ डॉक्टर आभा गुप्ता जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं भोपाल के, और साथ ही साथ डॉक्टर हरनाथ सिंह पटेल भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सीएमओ हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर हरनाथ सिंह पटेल पूर्व सीएमओ हैं क्योंकि, तो ऐसे में अहम सवाल आप ही से बनता है कि आखिर जब भी हम सरकारी अस्पताल का नाम लेते हैं जहन में एक तस्वीर सामने आ जाती है, भीड़, व्यवस्थाएं बदहाल और ये परेशानी लंबे समय से। आखिर क्यों? क्या बजट में इसको लेकर समस्या है या फिर कहाँ पे समस्या आ रही है? मैडम, समस्या बहुत बड़ी नहीं है, छोटी समस्या। हर डॉक्टर भी हर ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब एक नया विचार, नई सोच जनहित में लाए हैं। पहले भी ऐसी सरकारों ने प्रयास किए हैं। मैं इसमें छोटा सा सजेशन दूंगा और मुझे मौका मिला तो माननीय डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री से भेंट करके उनको कुछ छोटे मोटा आग्रह करूंगा। जैसे कि यदि हम समय जो बाकी आजकल सभी कॉरपोरेट में और मेडिकल कॉलेज में है कि सुबह 9 बजे से 4 बजे रखें और एक लंच आवर 1 घंटे का रखें, तो फिर न कहीं डॉक्टर जाएंगे, लंच वहीं करेंगे या अगल बगल घर है तो आ जाएंगे। इस और नवयुवक नए डॉक्टरों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अगर सिंसियर रहेंगे, मरीजों के प्रति अपना समर्पण रखेंगे तो निश्चित आपको इतनी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा कि आप बहुत ऊपर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में हर सफलता पाएंगे। मैंने सन 71 से दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से नौकरी चालू की और 2003 में बैतूल आदिवासी क्षेत्र में ख़त्म की और मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली कि मैं बहुत हाई लेवल पे अपना फैमिली से भी, बच्चों से भी और सभी माननीय लोग और सभी एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हर जिले के कलेक्टर महोदय खुद सपोर्ट करते थे। यदि मीटिंग में लेट होता था तो कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी पूछता कि साहब वो तो मर्जी से आएंगे, तो वो कहते नहीं, निश्चित वो कहीं काम में लगे होंगे। तो ये जब भरोसा आपका अपना काम दिलाएगा, सिर्फ बातों से नहीं होगा। पर दूसरी प्रार्थना मेरी शासन से ये भी है कि वर्कलोड अभी अस्पतालों में इतना ज़्यादा है, जैसे वो शिवपुरी में कह रहे थे 150, आप अंदाज लगाइए 150 मरीज को अगर 5-5 मिनट दें तो कितने घंटे होंगे। साथ में डॉक्टर्स नहीं मिलते, उसका कारण भी एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए थे तो माननीय पत्रकार लोगों ने कहा कि सर 2 ही लोग ओपीडी में हैं। तो मैंने उस समय हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी चाहिए कि कलेक्टर आपके उसमें रहते हैं भरोसे में, तो माननीय सीएम साहब को भी सही बात बता दें स्वास्थ्य मंत्री को कि सर एक आदमी पेशी में गया है, एक आदमी ऑपरेशन करने एलटीटी गया है, एक आदमी वजह से अस्पताल में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमओ है भोपाल से, क्योंकि जैसा कि अभी हरनाथ जी ने हमें बताया कि परेशानी यहाँ पर सिर्फ एक तरफा नहीं होती है, 2 तरफा होती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने ड्यूटी के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और ऐसे में समस्याएँ जो होती हैं वो ग्रामीणों को या फिर मरीजों को झेलनी पड़ती है। आखिर ये कहाँ तक सही? उपलब्ध कराना शासन की कितनी बड़ी प्राथमिकता है, ये इसी से झलकता है कि जो विभागीय मंत्री हैं वो खुद माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब कितने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को शासन ने इसका जिम्मा सौंपा है। इसके बाद अगर हम अगली तरफ जाएं तो शासन ने अभी IPHS नॉर्म्स के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट नॉर्म्स हैं, उनके तहत चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निश्चय किया है और निश्चित तौर पर इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ेगी और ये जो असुविधाएं कुछ देखने को मिलती हैं वो कम होंगी।
इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो चिकित्सक सिर्फ ओपीडी ही नहीं देखते, इसके अतिरिक्त एमएलसी, पोस्टमार्टम, ऑपरेशन, पब्लिक हेल्थ के काम, वीआईपी ड्यूटीज सभी करते हैं और उनके लिए कोई अतिरिक्त अमला नहीं होता। वही चिकित्सक जो उपलब्ध रहते हैं उन्हीं में से ये ड्यूटीज बांटी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार अगर आप चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या को देखें तो पिछले लगभग 2 दशकों में उसमें 2 गुने से 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप नंबर ऑफ बेड्स की बात करें, नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट द डोर स्टेप्स ऑफ सिटीजन्स, यानी आप अगर देखें पहले एक व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए भी कम से कम सीएससी के लेवल तक जाना पड़ता था और अब वो सुविधाएं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से उसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। अब किसी को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर नपवाने के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ता और वहीं के वहीं उनकी जो औषधियां वो शुरू हो सकती है। सरकार ने, जैसे अभी डॉक्टर पटेल ने भी आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डीकंजेस्ट करने के लिए अब सरकार भी ये चाहती है कि ऐसे रोगी जिनको प्राथमिक स्तर पर उपचार दिया जा सकता है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, संजीवनी क्लिनिक्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि अननेसेसरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भीड़ ना बढ़े। क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पताल जो हैं वो रेफर्ड पेशेंट्स के लिए बने हैं। अगर उनके ऊपर हम प्राथमिक स्तर के रोगियों का भी बर्डन डालेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पे कंजेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपसे एक सवाल सीधे तौर पर ये, क्योंकि जो कि मंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि अब ड्यूटी से गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी लगाम लगाई जाएगी। ये इस फैसले, इस आदेश के बाद आप कितना सहमत हैं? आप किस तरह से इसे देखते हैं? जी, मैं पहली बात तो सरकार के फैसले से पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि जो डॉक्टर जिस समय पे उनका ड्यूटी आवर्स है उसको छोड़ के बाहर जाते हैं और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। दूसरा विषय है कि जो डॉक्टर अपने ड्यूटी आवर के बाद और जो कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं ले रहे हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपनी जगह वो सही है। और इसमें एक बड़ा अजीब सी एक चीज है कि जो जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, जिन डॉक्टर्स की, मैं ये नहीं कहूंगा उनके वो स्किल में बेहतर है, बट जनरली ये पाया जाता है कि प्रैक्टिस उनकी ज्यादा होती है जिनका स्किल बेहतर होता है। और जो आप देखेंगे शहर के माने जाने जो डॉक्टर हैं उन लोगों की प्रैक्टिस बहुत होती है। तो अगर हम प्रैक्टिस बंद करेंगे तो शायद ये ना हो कि जो अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स हैं उनकी कमी सरकारी अस्पतालों में हो जाए। ये भी एक सोचने का विषय है। हालांकि जो सरकार का आदेश है वो बहुत ही सही है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो ड्यूटी आवर है उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमेशा कहते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस गलत नहीं होते, सारे पत्रकार गलत नहीं होते, सारे डॉक्टर भी गलत नहीं होते। कुछ डॉक्टर गलत है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर मैं मानता हूं कि वो अपना काम करते हैं। और जहां तक ये बात है देखने की कि सुबह 8 बजे डॉक्टर अभी ओपीडी में है कि नहीं है, तो ये हम कभी नहीं पूछते कि वो सुबह गया कितने बजे। कई बार होता है सुबह 7 बजे ऑपरेशन करके जाता है तो 8 बजे वही डॉक्टर कहाँ से आएगा। जैसे सर ने, प्रभाकर तिवारी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे वही डॉक्टर हैं जो नाइट ड्यूटी भी करते हैं, उनको दूसरी ड्यूटीज भी दी जाती हैं और फिर उनको वहां भी आना होता है। तो डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता, ज्यादातर डॉक्टर्स काफी काम अपना बहुत ही अच्छे से करते हैं। सरकारी सुविधाएं आजकल पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हैं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि अगर आपका ड्यूटी आवर्स हैं और आप एनपीएल ले रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे हैं, तो आपका बिल्कुल भी हक नहीं बनता बाहर जाके प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े तौर पर सहमति है और थोड़े तौर पर असहमति भी जरूर देखने को मिल रही है। मीता वाधवा जी, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और ऐसे में जिस तरह से अब सरकार की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है उसको सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार की सख्ती जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसकी बदहाली को दुरुस्त कर देगी, या फिर किसी तरह के इसमें बजट में और ज़्यादा प्रावधान करना चाहिए, कुछ अलग तरह के इसमें व्यवस्थाएं और देनी चाहिए, या सिर्फ सख्ती से सुधर जाएगी व्यवस्थाएं?
सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल जी ने बहुत सही बोला है कि सारे ही डॉक्टर ऐसे नहीं होते जो सर्विसेज नहीं देते हैं। मैं डॉक्टर प्रभाकर जी से काफी क्लोजली काम के मामले में जुड़ी हूँ, तो मुझे हमीदिया हॉस्पिटल कहे या मैं किसी भी चीज को लेकर जब भी पहुंची हूँ हमेशा हेल्प मिली है। लेकिन ऐसे कई हॉस्पिटल्स भी हैं, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे कई क्लिनिक हैं जहाँ पे डॉक्टर्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये मैं क्योंकि मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत स्ट्रांगली काम करती हूँ, तो गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं सख्ती की वाकई बहुत ज्यादा जरूरत थी। और कई बार हो सकता है कि प्रभाकर सर के जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ तक कैस्केड हो पाते हैं, वो अपने आप में एक चैलेंज है। वो खुद चाहेंगे कि मेरे अंडर में जितने हॉस्पिटल्स हो, हम कोई भी शिकायत लेके जाते हैं तुरंत उसे एड्रेस करते हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल से इस सख्ती की ज्यादा जरूरत है ताकि एक इंडिविजुअल में चेंज आए। बाकी मैं ये बोलूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज में चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स के ऊपर सख्ती करके आप उनको डेफिनेटली वहां पे अवेलेबल कराएंगे, लेकिन अगर आपने बजट और एक्स्ट्रा नहीं दिया है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब नहीं करी से अच्छी नहीं करी, तो दिक्कत आएगी। आज हमीदिया हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, आप देखिए वहां पे हम लोग भी चाहेंगे कि वहां जाके अपना इलाज कराएं, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स हमीदिया हॉस्पिटल में आज के डेट में। तो दोनों चीज की जरूरत है, सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, सख्ती भी और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर जरूरी है ताकि जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारा जा सके। और आभा गुप्ता जी, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं और ऐसे में डॉक्टर होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है जब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। और कई डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक पर सेवा देने के लिए जाते हैं, आखिर चैलेंजेस की अगर बात करें, डॉक्टर्स को कितनी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कमी है अस्पतालों में सरकार की तरफ से जो देने की ज़रूरत है, सख्ती आखिर कहाँ तक सही? जी अस्मिता जी, जो परेशानियां जैसे कि आपने कहा जो फेस करनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को, जो अस्पताल है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम है, पेशेंट्स को भी बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, डॉक्टर्स के लिए भी जो बिकॉज ऑफ दैट वेटिंग टाइम एक केओस क्रिएट होता है, जो सबसे बड़ी तकलीफ है। हर कोई चाहता है उसका इलाज सबसे पहले हो, पर जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्विक एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अस्पतालों में। दूसरा, कन्वीनियंस फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग। आप जब चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेना, वो अस्पतालों में मिलना बहुत आसान नहीं है, जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स पे होना थोड़ा सा आसान है। आपके पास रश कम है इन कंपैरिजन टू हॉस्पिटल्स। बिल्कुल। तो आपके पास वो कन्वीनियंस है अपॉइंटमेंट की, आप जिस टाइम चाहें उस टाइम पे आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो कन्वीनियंस डॉक्टर्स की भी है और पेशेंट्स की भी है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स बहुत बल्क में हैं, पर प्राइवेट क्लिनिक्स में वो डिफरेंस है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेशेंट है, नंबर ऑफ क्लिनिक्स बहुत ज्यादा है। आप देखें हर थोड़े मीटर्स पे एक प्राइवेट क्लिनिक मिल जाता है विद स्पेशलाइजेशंस। बट हॉस्पिटल आपको इतना पास नहीं मिलते हैं, सबके लिए अप्रोचेबल नहीं होते हैं। तो उन केसेस में प्राइवेट क्लिनिक्स लोग जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको वो सुविधा चाहिए, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, जो आजकल के समय में हर कोई चाहता है। बिल्कुल, हर किसी को सुविधाएं अपने हिसाब से चाहिए। क्योंकि हरनाथ जी, आपसे यहाँ पर एक सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर बनता है, क्योंकि अभी जिक्र करती हुई नजर आए आभा जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। क्या प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी सरकारी सेवा की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है? ये एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। ये नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा अभी मैडम लोगों ने कहा कि बहुत नंबर बहुत बल्क में है, तो जो सरकारी अस्पताल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब एक दशक तक मैं सिविल सर्जन और सब रहा सीएम में, तो हम लोग ये कहा करते थे कि भाई इनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आम आदमी यही पैदा होता है और यहीं से बाय बाय करता है वो, इसलिए हमको उनकी सेवा देना ही पड़ेगा। प्राइवेट क्लिनिक की ऐसा है कि आजकल शासन ने बहुत अच्छा आयुष्मान ले आए हैं, फिर हमारे मिडिल क्लास फैमिली सब इंश्योरेंस में चले गए हैं, इसलिए प्राइवेट, जो मैडम ने बहुत सही कहा कि हर आदमी चाहता है कि उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस मिले,
जल्दी मिले, टाइम पे मिले, तो वो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। और मैं युवा डॉक्टरों से आग्रह करना चाहूँगा कि भाई तुम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो छोड़ के कभी नहीं जाते, 9 बजे आके 5 बजे निकलते हो, तो सरकारी में क्यों बीच में जाते हो? भाई अपने प्रोफेशन को के सम्मान जो पहले था हम लोगों के टाइम, उसमें निश्चित थोड़ी कमी आई है, उसमें हर तरह से थोड़ी कमी है, शासन की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। बिल्कुल, मैं दोनों तरफ से चाहूँगा, फैसिलिटीज तो इतनी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाकर जी, सवाल एक ये भी अहम पैदा होता है क्योंकि सरकारी अस्पताल का जब भी नाम लो तो एक छवि बन जाती है कि वहाँ पर गरीब लोग पहुँचते होंगे, तो क्या ये माना जाए क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग पहुंचते हैं इसलिए व्यवस्थाएं कम है, प्राइवेट अस्पताल में एलीट क्लास लोग पहुंचते हैं तो इसलिए व्यवस्थाएं अच्छी होती है क्योंकि वो प्राइवेट है, जाहिर सी बात पर वहां पर सरकार का उतना हस्तक्षेप नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को गरीबों के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। अस्मिता जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आज जो सरकारी अस्पताल हैं नए, वो किसी भी तरह से प्राइवेट अस्पतालों से कम नहीं है। आप भोपाल के अभी काटजू हॉस्पिटल या एम्स चले जाइए, आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप जिस तरह के प्राइवेट निजी अस्पताल देखा करते थे उनके मुकाबले में यही कमतर हूँ। एक चीज और भी है, जो सरकारी अस्पताल है वहां कभी भी वो रिफ्यूजल नहीं कर सकते। जो भी पेशेंट आया है उनको देखना ही है। प्राइवेट जो क्लिनिक्स है उनके पास एक चीज है, वो अपने मन मर्जी का मरीज ले सकते हैं और रिफ्यूज कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल में रिफ्यूजल जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरी एक और चीज जो अभी आभा जी ने कहा, आज जो हमारे गरीब तबका, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्ग का तबका टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट सरकारी अस्पतालों में भी ले सकता है और इसको सरकार लगातार प्रचारित कर रही है। आयुष्मान ने एक टोल फ्री नंबर इसके लिए जारी किया है, जिसके थ्रू अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है भोपाल और सीहोर में, जिसमें अपने मर्जी का टाइम जो क्लाइंट है वो खुद ले सकता है और उस समय पर अगर वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पे सुविधाएं दी जाती है, वो भी निःशुल्क सुविधाएं दी जा सकती है। दूसरी चीज जो अभी आभा जी ने कहा, उसका मैं एक और चीज कहूंगा कि बड़े शहरों में तो क्लिनिक बार बार उनको शायद दरवाजे पर मिल जाए, पर सरकार को तो सुविधाएं जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डिंडोरी के दूरस्थ अंचलों में भी उपलब्ध करवानी है, अनूपपुर के दूरस्थ अंचलों में भी करवानी है, जहां के लोग पूरी तरह से सरकारी सिस्टम पर ही निर्भर हैं। तो जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी पहुंच लिमिटेड है। बड़े शहरों की बड़ी जगह तक या मध्यम वर्गीय शहर हैं जिनको कहें हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहां तक। पर अगर हम देखें तो आज भी अधिकतम आबादी सरकारी सिस्टम पर ही निर्भर है। बिल्कुल, सरकारी सिस्टम पर लोग भरोसा करते हैं और लोग पहुंचते हैं। मीता जी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए आखिरी सवाल एक आपसे। अक्सर हम देखते हैं जब सरकारी अस्पताल में ड्यूटी आवर्स के टाइम में डॉक्टर नदारत हो जाते हैं तो जो गरीब लोग पहुंचते हैं अपने मरीज जो इलाज कराने के लिए, उन्हें फिर मजबूरन झोलाछाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे में डेथ रेट भी बढ़ जाती है, बीमारियाँ और ज़्यादा उनकी घातक हो जाती है। इसको लेकर क्या समझेंगी? नहीं, कि जब वहाँ पे डॉक्टर्स मिलते नहीं है तो ज्यादातर वहाँ पे जो भी लोकल फार्मेसी की दुकान होती है नियरेस्ट, वो उसको डॉक्टर बना दिया जाता है और उसी से दवाइयां ली जाती हैं और वो एक जेनरिक मेडिसिन रहता है लिस्ट, उसी को सबको देता है। और फिर ये होता है कि पास के किसी प्राइवेट, हर कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता है और धीरे धीरे वो लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देते हैं। उनको अगर वहां पे बाद में डॉक्टर आता भी है तो भी ये लोग फिर बाद में नहीं जाते हैं क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। तो झोला छाप डॉक्टर से ज्यादा जो वहां का फार्मेसी की दुकान है उसके ज्यादा मजे हो जाते हैं और उसके कारण ज्यादा बीमारियां और परेशानियां फैलती हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर नदारत दिखते हैं उसके बाद परेशानी आम लोगों को होती है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर्स के भी अपने तर्क हैं, उनकी भी अपनी बातें हैं, तो उसको देखते हुए अब सरकार इस पर क्या कुछ और आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करती है, नई व्यवस्थाएं, इस पर नज़र बनी रहेगी। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी, हरनाथ जी और राहुल जी, साथ ही साथ मीता जी और प्रभाकर जी, बहुत शुक्रिया। और इसी